स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल VIP एजुटेक में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं BSc एजी थर्ड सेमेस्टर का एक माइक्रोबायोलॉजी का एक टॉपिक कार्बन साइकिल। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग कार्बन साइकिल के बारे में। तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग जानना चाहेंगे कार्बन होता क्या है। एक तत्व है, कार्बन एक तत्व है। हमारे करीबन एटमॉस्फेयर में या फिर पूरे बात करें तो नेचर में कुल अभी तक 108 तत्वों की खोज हुई है। नॉमेनक्लेचर तो 118 का हुआ है, लेकिन करीबन अभी सिर्फ 108 तत्वों की खोज हुई। तो उसमें से एक कार्बन है जो कि एक अधातु है। क्या है ये? अधातु है। कार्बन अधातु है और हमारे शरीर जानते हैं कि सेल से बना हुआ है। सेल मतलब कोशिका, और जितनी भी कोशिका हैं उनका मेन कंपोजिशन क्या है? कार्बन है। क्या मेन कंपोजिशन जो है वो है कार्बन। तो मतलब हमारा पूरा शरीर कार्बन की मदद से ही बना हुआ है। तो आगे बात करें कि कार्बन कैसे सर्कुलेट होता है पूरे नेचर में, इसके बारे में। और कार्बन साइकिल की डिफिनेशन होती है कि द सर्कुलेशन ऑफ कार्बन इन नेचर इन वेरियस फॉर्म इज कॉल्ड एज कार्बन साइकिल। मतलब कि कार्बन का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन हमारे प्रकृति में कार्बन का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन ही क्या कहलाता है? कार्बन साइकिल। तो इस साइकिल के बारे में जानना चाहेंगे क्या होता है, मतलब एक रूप से रूप में बदलता कैसे है। एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेते हैं या फिर नॉर्मल समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि प्लांट जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। सभी लोग जानते हैं कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और इंसान, हम लोग जो हैं एनिमल हैं, वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को जब लेते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो कार्बन भी ले रहे हैं, तो वही कार्बन क्या होता है? वो कार्बन यूज होता है किस लिए? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। और वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से क्या होता है कि प्लांट उस कार्बन को ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, सेलुलोज, अनेक कार्बोहाइड्रेट या फिर शुगर के रूप में परिवर्तित करते हैं। और वही फिर यूज होता है क्या? फिर आगे हम लोग क्या करते हैं? प्लांट से उसे खाते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं। फिर वही भोजन से हम लोग या तो रेस्पिरेशन करते हैं या डेड कर जाते हैं। फिर वो कार्बन एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होकर एटमॉस्फेयर में चला जाता है। इसी एटमॉस्फेयर में कार्बन के चक्रीकरण को, मतलब एक रूप से दूसरे रूप में बदलने को क्या कहा जाता है? कार्बन साइकिल। इस साइकिल के बारे में आगे बढ़ने से पहले देखते हैं कि कार्बन साइकिल किस हिसाब से कार्य करता है। तो जैसा कि हम लोग पढ़े, हमारे गैस एटमॉस्फेयर में ज़्यादातर कार्बन किस रूप में मौजूद है? ज़्यादातर कार्बन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि जीव एनिमल्स, प्लांट्स, इनके सेल्स के रूप में मौजूद है। और कार्बन एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में मौजूद है, मतलब पर्यावरण में गैस के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ ग्राउंड वाटर में कार्बनिक एसिड के रूप में मौजूद है, और कुछ CO2 एक्वस फॉर्म के रूप में मौजूद है, और कुछ लाइमस्टोन, चूना पत्थर के रूप में हमारे नेचर में मौजूद है। यही सब जो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, इन्हीं का चक्रीकरण होता है। और आगे देखें तो जैसा कि ऑर्गेनिक मैटर, जितने भी जैविक मैटर हैं, जैविक पदार्थ हैं, और कुछ CH2O, मतलब ये क्या है? शुगर, C6H12O6। ओके, तो फोटोसिंथेसिस क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर, इनऑर्गेनिक कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर बायोलॉजिकल कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बदलता है, जो कि सारे जीवन का आधार है। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि साइकिल्स के बारे में, तो कार्बन साइकिल हमारे सामने जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है। तो अब इस कार्बन साइकिल में हम देखते हैं कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसफर होता है। एकदम मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है, सीधा सीधा हिंदी बात से बात करता हूँ। तो इससे सबसे पहले देखेंगे तो एक बेस्ट सोर्स है कार्बन का, वो है वोल्केनो। क्या? वोल्केनो। आप हिंदी मतलब पूछना चाहेंगे तो इसका सीधा सीधा मतलब होता है ज्वालामुखी। क्या? ज्वालामुखी। तो जैसे कि ज्वालामुखी जो होता है फूट जाता है, अंदर मैग्मा भरा होता है पहाड़ के नीचे, तो ये मैग्मा जब फूटता है ज्वालामुखी तो इससे निकलता है। लेकिन जब मैग्मा तो बह जाता है, लेकिन उसके साथ क्या होता है? बहुत सारा धुआं। क्या होता है? बहुत सारा धुआं ऊपर की तरफ निकलता है। उस धुआं में क्या मिला होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ आता है? सीधे हमारे एटमॉस्फेयर में। ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे कहाँ आता है? एटमॉस्फेयर में। ओके, तो इस एटमॉस्फेयर में जब एक ज्वालामुखी से कार्बन डाइऑक्साइड आया तो ये एक मेन सोर्स हुआ। उसके बाद
यही कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, फोटोसिंथेसिस से, मतलब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो पौधों में होती है, भोजन बनाने की प्रक्रिया, उस फोटोसिंथेसिस से क्या होता है, पौधे इसका फिक्सेशन करते हैं, मतलब कि इसको फिक्स करते हैं ग्लूकोज के रूप में, जो ग्लूकोज हम लोग भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। तो फिक्स करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से ग्लूकोज के रूप में, और फिर ये प्लांट में आ जाता है। प्लांट में ही फिक्स होगा, ये फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया होगी। जब प्लांट में आ जाता है तब इसमें 3 प्रोसेस होते हैं। क्या, या तो प्लांट से क्या, या तो ये प्लांट को एनिमल खा जाएगा, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ गया, कार्बन हमारे एनिमल में, तो एनिमल में आ गया, या फिर तो ये प्लांट डेड कर जाएगा, तो ये आ गया, डेड हो गया यहाँ पर, और या फिर तो ये जो प्लांट है ये इस रेस्पिरेशन करेगा। प्लांट भी सांस लेते हैं, वो तो जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया थी ये वाली, ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया सिर्फ भोजन फिक्स करती है, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करती है, भोजन बनाती है, इससे इसका क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन नहीं होता। मतलब उसे भी रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन को लेना पड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना पड़ता है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा तो रेस्पिरेशन की मदद से रेस्पिरेशन हुआ, और रेस्पिरेशन हुआ कार्बन डाइऑक्साइड छूटा, और कार्बन डाइऑक्साइड फिर से वो एटमॉस्फेयर में चला गया। जैसे हम सांस छोड़ते हैं तो वो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में चला, तो प्लांट भी वैसे सांस लेते हैं तो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में चला जाता है। अब ये जैसे एनिमल ने खाया, एनिमल ने कार्बन डाइऑक्साइड खाया, एनिमल भी शोषण करता है, तो शोषण किया तो वहां से ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर एटमॉस्फेयर में चला गया। तो यहाँ से एक प्रोसेस ये हो गया हमारा। अब उसके बाद बात करें एनिमल रेस्पिरेशन किया, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में चला गया। अब जो कार्बन की कुछ मात्रा एनिमल में है वो डेड करेगा, और डेड करेगा तो या तो मिट्टी में जुटेगी या तो जलेगा, मतलब जो कंबस्शन होगा या फिर तो डीके होगा, सड़ेगा या तो जलेगा। तो जलेगा तो मतलब कि धुआं से चला जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर तो सड़ेगा तो वो इकट्ठा होगा और डीके करेगा। और डीके करेगा तो क्या, देखिए डीके किया तो कुछ कार्बन डाइऑक्साइड जब डीके करता है तो क्या, गैस के रूप में बदल के डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में चला जाता है। देखिए ये बात देखिए, तो ये डायरेक्ट गैस के रूप में एटमॉस्फेयर में चला जाता है। उसके बाद जब ये यदि डेड किया लेकिन डीके नहीं किया डायरेक्ट, जैसा कि हम लोग कुछ देखते हैं कोयला कैसे निकलता है, तो कोयला के बारे में हम लोग जानते हैं कि फॉसिल फ्यूल है, मतलब ऐसे मतलब कि जो जीवित जीव हैं, या तो जानवर या तो पौधे, जब क्या करते हैं जमीन के अंदर एकाएक दब जाए, पत्थरों के बीच में, क्या पत्थरों के बीच में दब जाए, उन्हें ऑक्सीजन न मिल पाए और वो सड़ ना पाए, डीके ना कर पाए, डिकम्पोज ना कर पाए, तो क्या होता है, तो ये कार्बन जो है ये जैसा का तैसा रह जाता है और ये बदल जाता है किस रूप में, फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल के कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं, तो ये हो जाता है कोल, जैसे कोल के बारे में, और उसके बाद पेट्रोल, डीजल, तो ये फॉसिल फ्यूल बन गया। अब ये जो फॉसिल फ्यूल है इसे हम लोग निकालते हैं फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री, माइनिंग की मदद से। आज जानते हैं कोयला या फिर पेट्रोलियम या फिर इसका बहुत ज़्यादा उपयोग हुआ है, तो अब इसको हम निकालते हैं, इसका कंबस्शन में जलना, इसको जलाया जाता है। क्या करता है, जलाया जाता है, इसको जलाया जाता है। तो जलाने के बाद क्या होता है, ये कंबस्शन से जलेगा तो आराम से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर से एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो ये एक साइकिल हुआ, मतलब कि यहाँ से इतने की साइकिल हुआ। एक साइकिल और होता है इसी में से, मतलब कार्बन का ही पाथ है, इसे पाथ कहते हैं, मतलब ये पूरे को साइकिल कहेंगे और एक एक पाथ है। तो एक पाथ देखिए क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट रेन के द्वारा या फिर तो डायरेक्ट कहाँ चली जाती है, ओशियन में, वाटर में जाएगी। उसके बाद वाटर में जो जाएगा वो क्या होगा, उसका भी फिक्सेशन होगा, और फिक्सेशन होगा तो किसमें बदल जाएगा, चूना पत्थर, लाइम स्टोन में, ठीक। तो चूना पत्थर में बदल जाएगा, और चूना पत्थर में लाइम स्टोन, ये वाटर में है, नीचे जाएगा, नीचे हो जाएगा तो मिट्टी में हो जाएगा। तो फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी से लाइम स्टोन, चूना पत्थर को निकालते हैं और चूना पत्थर का अनेक उपयोग करते हैं। तो उससे भी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला, वो कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट इस पाथवे से होके कंबस्शन या फिर तो डायरेक्ट पाथवे के होके एटमॉस्फेयर में आ जाती है। तो ये रहा एक पाथवे। या फिर तो डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, डायरेक्ट वाटर में आता है और डायरेक्ट वाटर से इसमें चला जाता है। ये प्रोसेस होता है कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल का। तो जैसा कि हमने पढ़ा क्या क्या हुआ प्रोसेस, इसके बारे में देखें तो पहले क्या हुआ, हमारा वोल्केनो से जो था, कुछ मात्रा वोल्केनो से कार्बन डाइऑक्साइड का वो चला गया
डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में। वोल्केनो जब समझौत होता है, वोल्केनो ज्वालामुखी जब फूटती है तब। उसके बाद कुछ कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादातर मात्रा जो है फोटोसिंथेसिस पाथवे से, फोटोसिंथेसिस के रास्ते से, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से प्लांट में सिंथेसिस होता है, पौधों में फिक्स होता है ग्लूकोज या फिर तो फ्रुक्टोज या फिर तो स्टार्च या सुक्रोज, मतलब जितने भी से शुगर्स हैं हम लोग जो कार्बोहाइड्रेट रूप में पढ़े हैं, तो उन सभी कार्बोहाइड्रेट के रूप में फिक्स होता है। और यही प्लांट को या तो एनिमल खाएगा, तब कार्बन वहां चला जाएगा, ये जो कार्बन है वहां चला गया, और फिर एनिमल शोषण करेगा तो कार्बन शोषण की प्रक्रिया से एटमॉस्फेयर में चला गया, और सेम फिर से प्लांट यदि शोषण करेगा तो एटमॉस्फेयर में चला गया रेस्पिरेशन की मदद से। प्लांट और एनिमल डेट किए तो क्या हुआ, वो फिर डीके कर सकता है या तो डायरेक्ट दब के फॉसिल फ्यूल बन सकता है। डीके करेगा डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड बन के एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, उसके बाद तो फॉसिल फ्यूल में परिवर्तित होगा तो हम उसे निकाल करके उसे जला के उसके बाद उससे कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन के रूप में बदल देते हैं, मतलब कार्बन एटमॉस्फेयर में चला गया। फिर एटमॉस्फेयर से कुछ मात्रा कार्बन की वाटर में जाती है, वाटर से चली जाती है, और वाटर में जो कुछ मात्रा जाती है वाटर से वो फिक्स होकर मतलब नीचे की तरफ दबता है, और नीचे की तरफ दबता है तो वो चूना पत्थर का रूप लेता है। फिर हम उस चूना पत्थर का यूज करते हैं, फिर से वो कार्बन निकल के जब मिट्टी से बाहर आता है, और मिट्टी से बाहर आता है फिर से वो एटमॉस्फेयर मिल जाता है। मतलब इस तरीके से पूरा कार्बन एक चक्र में घूमता रहता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं कार्बन साइकिल। सो दिस इज कॉल्ड एज कार्बन साइकिल। ओके, तो स्टूडेंट्स ये यहां तक जाके आपका टॉपिक खत्म होता है, कार्बन साइकिल। तो इसके बारे में अगर कोई आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम जल्द से जल्द इसके बारे में रिप्लाई करेंगे। थैंक यू।